हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है सोनू कुमार और आपका स्वागत है अल्फा क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.4 पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है और चारों पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि भाई जो पॉलिनोमियल के बगल में जो नंबर दिए हुए हैं चेक करो क्या वो इसके जीरोस है। अगर है तो आप जो इसका रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट का उसको चेक करेंगे। ठीक है, जीरोस है तो मैं इसको अल्फा, बीटा और गामा मान लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पॉलिनोमियल में हाफ के लिए चेक कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे हाफ बैठा लेता हूं। ठीक है, उसमें बोला चेक करो तो मैं एक बार एक्स की वैल्यू पुट करके देख रहा हूं कितना आएगा यहाँ पे। इसका मतलब होता है कि 1 को 1 से 3 बार मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब होता है कि 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई कराना है कि तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब ये तो कट गया, नीचे कितना आएगा 4, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, प्लस वाली टर्म्स को एक जगह ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, ऐसे हम लेंगे तो 4 1 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 5/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 10/4 माइनस 5/2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5/2। 5/2 में से 5/2 गए तो कितना बचा 0। तो हाँ भाई, ये तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो एक तो है, यानी कि ये वाला तो हमारा अल्फा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आगे के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं। 2x³ प्लस x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कितना आएगा ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। 3 और 2 5, 5 में से 5 गए तो कितना आया 0। ठीक है, तो यानी कि ये भी कंफर्म हो गया, बीटा भी हमारा सही है। ठीक है, थर्ड वाले के लिए चेक करते हैं। p कितना है हमारा -2। ठीक है, 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। ठीक है, -2 का क्यूब कितना होगा, माइनस का 8, -8 इंटू 2 माइनस का 16। भाई माइनस की पावर ऑड है तो माइनस साइन तो आएगा ही। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 ब्रैकेट में और 2 बाहर तो 16, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 4। रीजन क्या है, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, -5 इंटू -2 प्लस का 10 प्लस का 2, ये कितना हुआ प्लस का 16 माइनस का 16। आंसर कितना आएगा 0। यानी कि ये वाली वैल्यू भी सही है, यानी कि तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लो आप लोग। ये क्या है मेरा अल्फा, बीटा और ये कितना है गामा। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोगों का जो एक रिलेशन था जो हम लोगों ने इसमें क्यूबिक इक्वेशन के लिए पढ़ेगा, स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, वो वाली क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी थी। इसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को बोलेंगे ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोलेंगे बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बोलेंगे सी और कांस्टेंट को बोलेंगे डी। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा हमारा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, सम लेते हैं दो दो का, दो दो की जोड़ी बना के, तो वो होगा सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है। और अगर हम तीनों का लेते हैं एक साथ, तो वो किसका होगा, माइनस डी अपॉन ए के बराबर। क्लियर। ये चीज बोलता है, ये रिलेशन हम लोग को उसने दिए हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए। ठीक है। अब इसी के लिए हम लोग चेक करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी। तो हम लोग को ए मिल गया कितना, ए कितना है मेरा, ए है 2, बी है 1, सी है -5 और डी कितना है 2। डी कितना है मेरा 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना हाफ, बीटा कितना 1 और गामा कितना -2। ठीक है। माइनस का साइन आया, बी कितना है हमारा 1, ए कितना है हमारा 2। चलिए हाफ प्लस 1 -2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लें, इसको हटा ही लेते हैं ना, 1 - 1। ठीक है। कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के पे, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा 2 में से 1 गया यानी माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये चीज वेरीफाई होगी, यानी कि हमारा फर्स्ट रिलेशन जो था वो सही हो गया। ठीक है। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बोलता है रिलेशन हमारा। ठीक है। अल्फा कितना है हाफ, बीटा कितना है 1, तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1/2 ही आएगा। बीटा और गामा यानी कितना आएगा -2। ठीक है। अल्फा और गामा यानी कि माइनस का 1, क्योंकि अल्फा कितना है 2, गामा कितना है माइनस, ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा। सी कितना है हमारा, सी है हमारा -5 और ए कितना है हमारा 2, ए कितना है हमारा 2। ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 1 - 4 - 2 इज इक्वल टू -5/2। कितना आ जाएगा 6। 1 - 6/2 इज इक्वल टू -5/2। तो -5/2 इज इक्वल टू -5/2 कितना हो गया, ये -5/2 बराबर आ गया। ठीक है। और लास्ट है हमारा अल्फा बीटा गामा होता है -d/a के बराबर। ठीक है। तो अल्फा कितना हाफ, बीटा कितना 1 माइनस डी कितना है हमारा 2, ये कितना a 2, तो ये कितना कट के आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -1। यानी कि तीनों के तीनों हमारे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलिए हमारा सेकंड पार्ट क्या बोलता है, ये रहा पॉलिनोमियल और ये रहे उसकी 3 टर्म्स जो उसने हम लोग को दी हैं चेक करने के लिए। तो हम लोग पहले पॉलिनोमियल 2 को चेक कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू 2 चेक कर लेते हैं। कि 2 का क्यूब 8 -2 का
स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 माइनस का 16 हो गया, प्लस का 10 माइनस का 2, प्लस प्लस 18 माइनस 18 0, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई है, इसको अपन अल्फा मान रहे हैं। ठीक है, फिर क्या चेक करने बोला उसने 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी, 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2 ये कितना हो गया, 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस का 6 0। अब ये अगर इस 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो इस 1 के लिए सेटिस्फाई हो गई, अल्फा बीटा गामा मिल गया मेरे को। ठीक है, तो उतार लीजिए। अब हम लोग को चेक करना है रिलेशन अपना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं एक साइड में। क्या थी मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो मुझे यहाँ पे ए कितना मिलेगा, ए हो जाएगा मेरा 1, बी हो जाएगा -4, सी हो जाएगा कितना 5 एंड डी हो जाएगा -2। ठीक है, अब रिलेशन क्या बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a के बराबर। अल्फा कितना 2, बीटा कितना 1, गामा कितना 1। ठीक है, और माइनस बी कितना है मेरा, -4 और a कितना है मेरा 1। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 4 और ये भी कितना 4, यानी कि ये हुआ वेरीफाई हमारा एक। दूसरा वाला अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। क्लियर, तो अल्फा कितना है, अल्फा 2 बीटा 1 यानी कि 2, बीटा 1 गामा भी 1, गामा 1 बीटा 2 यानी कि 2। ये तो हो गया पूरा 5। सी कितना है मेरा 5, ए कितना है मेरा 1, यानी कि ये भी मेरा बराबर ही हो गया। ठीक है, लास्ट पार्ट बचा मेरा कौन सा, अल्फा बीटा एंड गामा, जो होता है -d/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फा कितना दिया हुआ मुझे 2, बीटा 1 गामा 1, डी कितना है मेरा 2 माइनस का 2। ठीक है, तो ये तो आएगा 2 और ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का 2.4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें क्या बोला है कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करो। उसने हम लोग को 3 चीजें दी हुई है। उसने मुझे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी कि प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का जब 2 जीरोस को एक साथ लिया जाए, कहना चाहता है वो ये कितना आएगा माइनस का 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा कितना है हमारा माइनस का 14। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि भाई उसने बोला है कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। हम लोग को हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। जैसा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करते थे कि भाई डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय ए, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय व्हाट, डिवाइड किया हमने इसको ए से, यानी कि ए एंड ए,
ये a से a कट जाएगा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स का स्क्वायर सी अपॉन ए बी अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, हम लोग को संख्या दी गई है 2, ये होता है सी अपॉन ए, दो दिया गया हम लोग को 7, और ये होता है हमारा माइनस डी अपॉन ए जो हम लोग को दिया हुआ है 14। तो बी अपॉन ए चाहिए हम लोग को, तो बी अपॉन ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2, सी अपॉन ए कितना होगा, सी अपॉन ए तो डायरेक्ट पता चल रहा है माइनस का 7, एंड डी अपॉन ए, भाई ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, कितना आएगा, 14 आएगा डायरेक्ट, ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स का क्यूब प्लस माइनस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, एक्स का क्यूब माइनस 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 14 इक्वल टू 0। ये वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके ये तीन सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस व्हेन टेकन 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल 3 जीरोस हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला गया है क्या, इस पॉलिनोमियल के, ये हम लोग को एक पॉलिनोमियल गिवन है, इस पॉलिनोमियल के a माइनस बी, ए एन, ए प्लस बी, तीन इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हम लोग को। चलिए तो अपने जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं एक बार। तो ए कितना आएगा यहाँ पे मेरा 1, बी कितना आएगा -3, सी कितना आएगा 1, डी कितना आएगा 1। अब ये चीज में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये जो ए है और ये जो ए है ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाला है और ये हमारा इसमें कोई एक वेरिएबल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हमारा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा कितना दिया हुआ मेरे को, मेरा अल्फा है a माइनस बी, अल्फा कितना है मेरा a माइनस बी, बीटा कितना है a और गामा कितना है a माइनस बी। अब ये वाला b और ये वाला b अलग है, माइनस का साइन, a कितना है मेरा 1, b कितना है मेरा -3, ठीक है। तो मेरा ये हो गया 3, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिए सारे, ये b से ये b कट जाएगा, कितने भी a आ गए हमारे 3a आ गए, इधर 3, तो a कितना हो जाएगा मेरा 1, 3 से 3 कट जाएगा, a कितना हो गया मेरा 1। ये तो आई मेरी क्या, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब b की वैल्यू वो निकलेगी किससे, अल्फा बीटा एंड गामा जो होता है -d अपॉन a के बराबर, क्लियर। अल्फा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a इज इक्वल टू माइनस d कितना है मेरा 1, यानी कि 1, यानी कि इधर आएगा माइनस का 1, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बनाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाहर में क्या है a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर और ये भी 1 के बराबर -1, ठीक है। तो यानी कि -1 बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको उधर भेज देते हैं बी स्क्वायर को, उसको इधर ले आते हैं 1 + 1 बी का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ 2,
तो b किसके बराबर हो जाएगा, √2 प्लस एंड माइनस का। अब ये बोलेंगे कि भाई प्लस माइनस क्यों, क्योंकि अगर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यानी कि प्लस √2 इंटू प्लस √2, आंसर कितना आएगा 2। पर अगर माइनस √2 इंटू माइनस √2 करेंगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। तो 2 को हम लोग प्लस √2 भी लिख सकते हैं, 2 को हम लोग माइनस √2 भी लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आएगी, तो प्लस √2 आएगी या माइनस √2 आएगी। तो ये मेरी a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पे हमारे।